जो तुम सोच रहे हो उस तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यही तो बात तुम्हें अलग बनाएगी दूसरों से। चलो देखते हैं इस फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। द डोमेन ऑफ फंक्शन दिस इज, बच्चों ये जो बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है एंड मॉडुलस है, ये स्क्वायर रूट के इनसाइड में। ठीक है, तो इसे हम ऑप्शन से चेक करेंगे सर। अगर एक एक करके सॉल्व करोगे तो दैट विल टेक टू मच टाइम। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन में अगर देखा जाए, इस ऑप्शन में देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 1 पे क्लोज ब्रैकेट है। मैंने कहा x की जगह पर 1 रख करके देखो। तो बच्चों जैसे x की जगह पर तुम 1 रखोगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा बताओ। 1 का फ्रैक्शन 0 और 0 का इंटीजर 0। तो स्क्वायर रूट के इनसाइड में, स्क्वायर रूट के इनसाइड में ये 0 बना। और साइन इनवर्स 1 के बारे में बात करेंगे। देखो साइन इनवर्स का ग्राफ सबको मालूम है। अगर मैं साइन इनवर्स 1 के बारे में बात करूँ तो ये π/2 का मतलब है 1.57 के अराउंड अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अगर आप 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या देगा सर, ये देगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 1 मिल चुका है माइनस कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के इक्वल में। तो यहाँ पे 0 अगर रखूंगा तो 0 का इंटीजर 0 हुआ, मॉड ये 1 का मॉड 1 दिया, बाहर में माइनस है सर, स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस, जो कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब है 1 जहाँ है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे गलत हो गया। ठीक है, अच्छा 1 ऑप्शन और कहीं भी नहीं है फिलहाल हमारे पास में। फिर मैंने सोचा कि चलो x की जगह पे 0 रख करके देखते हैं। बच्चों अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा, आप कहोगे किस में 0 है। मैंने कहा देखो ये नेगेटिव वाली वैल्यू है ना, ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है हमारे पास में। तो यहाँ पे अगर 0 रख करके देखते हैं तो x में 0 रखूंगा, 0 का फ्रैक्शन हमारा 0 होगा और 0 का इंटीजर हमारा 0 रहा। तो 0 माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गई, मॉड के अंदर में ये 0। और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वो π/2 है और π/2 का इंटीजर फिर से हमारा 1 देगा और 1 का मॉड ये बना बाहर में माइनस और ये फिर से 1। तो फिर से ये डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। बच्चों हमारे पास में अब 2 ऑप्शन बचे। एक ऑप्शन बचा 1 और साइन 1 से लेकर के 1 और कॉस 1 से लेकर के साइन 1 के बीच में। तो सबसे पहली बात तो 1 के बारे में बात करते हैं। 1 से चलो छोटा नंबर लेते हैं, यहाँ पे 1 तो नहीं है लेकिन 1 से छोटा नंबर तो होगा। मैंने कहा सर x की वैल्यू चलो 0.9 कंसिडर करते हैं, जो कि 1 से छोटा है। तो अगर मैं 0.9 यहाँ पे रखता हूँ तो 0.9 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा सर, 0.9 का फ्रैक्शन 0.9 ही होगा और इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस मॉड साइन इनवर्स 0.9। ओके, साइन इनवर्स 0.9 एक बार मुझे लिखने दो बस, और इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ -1 0.9, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मॉड, और ये स्क्वायर रूट के इनसाइड में। तो बच्चों ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, ये तो इनका इंटीजर तो हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। उसके बाद में माइनस का साइन इनवर्स 0.9, साइन इनवर्स 1 के जस्ट पहले, तो ऑलमोस्ट ये 1.57 के अराउंड होगा। तो इनका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स 0.9। तो बच्चों कॉस इनवर्स 0.9 के बारे में अगर बात करते हैं तो कॉस का ग्राफ ये है और यहाँ पर 0.9 होगा, तो इनकी वैल्यू तो बहुत कम होगी, ऑलमोस्ट 0 के बराबर में। तो ये 0 का इंटीजर हमारा 0 ही हो जाएगा, मतलब 0 से ज़्यादा वाले नंबर का इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। और इनका मॉड एक बार फिर से ये डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब है 0.9 भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन गया सर, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गया। लास्ट बचा हमारे पास में कौन सा, ये फर्स्ट, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम टिक करेंगे सर। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में।